गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आप लोग का जो चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास, उसमें लगता है कल मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भूमि के एक बिंदु से, क्या कहता है? क्वेश्चन है आपका, सुनिएगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब भूमि है, उससे भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, मतलब एक घर है, उसके ऊपर एक टावर है। संचार मीनार क्या, टावर को बोलते हैं। तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, कहता है संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री और 60 डिग्री। किससे है जी? तो भूमि के एक बिंदु से। कहता है देखिए भूमि है, क्या कहता है? एक भूमि है। अब भूमि पे एक बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु है। पहले तो आपको देखना कि घर है, मान के चलिए यहाँ पे एक घर है, जैसे घर है, घर के ऊपर कौची लगा के रखा है? टावर लगा के रखा है। ठीक है, घर के ऊपर टावर होता है ना। तो कहता है ये जो संचार मीनार है, तो संचार मीनार के तल और शिखर, तो संचार मीनार के तल ही ना होगा, ये तो भवन का शिखर आ रहा है ना। लेकिन संचार मीनार कहाँ लगा? भवन के ऊपर लगा है। तो भवन के ऊपर जब लगा है, तो भवन का जो मीनार है, मीनार का जो तल होगा भवन के शिखर पर होगा, और संचार मीनार का तो अपना शिखर है ही खुद। तो ये कहता है कितना डिग्री का है? तो 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। क्या कहता है? तल। देखिए क्वेश्चन कहता है कि पहले कहता है तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो बिंदु ए है। तो पहले तल लीजिए, ये तल हो गया, उसके बाद क्या कहता है? शिखर। ठीक है, इसका कहता है 45 डिग्री, इसका क्या बोलता है? 60 डिग्री टोटल, बड़ा वाला 60 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए, मान लीजिए कि भवन ये हो गया एपी जी, और इसके ऊपर बीसी क्या हो गया? मीनार हो गया। ठीक है, आपका बिंदु डी है। भवन का ऊंचाई आपको दिया, कितना दिया? 20 मीटर दिया। कितना दिया? 20 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई। तो क्वेश्चन में आपको किसका पूछता है? तो क्वेश्चन का था मीनार कुछ है, तो मीनार उसके ऊपर है ना जी, बीसी। मीनार कहाँ है? उसके ऊपर में बीसी पे है। ठीक है, तो देखिए बीसी ये वाला एक्स मान लीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा जी? 20 हो गया, ये एक्स हो गया, टोटल क्या होगा? 20 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक का हाइट जुड़ के काम करेगा ना दोनों। ये 20 है, ये एक्स है। तो आपको कैसे निकालेंगे? पहले एक छोटा वाला त्रिभुज में चलिए, चाहे जो लिखना है पहले डिटेल लिखिए। ये भी एक भवन है जिसके ऊपर क्या? संचार मीनार क्या है? संचार मीनार क्या है? बीसी है। यानी क्या लिख सकते हैं? बीसी में आप क्या माने? एक्स, और ए बी का वैल्यू कितना आपको दिया है? 20 मीटर। सही है ना? सोल्व करते हैं। पहले चलिए वाला में त्रिभुज ए बी डी में, छोटा वाला में, इसमें त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में थीटा कोण क्या आ रहा है? एंगल ए डी बी बराबर कितना आ रहा है? ए डी बी बराबर कितना आ रहा है? 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ए डी बी बराबर कितना आ रहा है? 45 डिग्री आ रहा है। तो थीटा के सामने क्या होता है? लंब। तो लंब का वैल्यू क्या है? ए पी, आधार हो जाएगा, यानी ए बी बटा क्या लिखेगा? ए बी बटा क्या लिखेगा? ए डी। तो थीटा के सामने लंब, तो इसको पी से डिनोट कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा ए डी। पी बटा बी किसका फॉर्मूला? tan थीटा का। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है? 20, और ए डी का मान आपको तो पता नहीं है, रहने दीजिए। थीटा का वैल्यू कितना आपका? 45। तो 20/80 tan 45 का वैल्यू कितना? 1, यानी ए डी बराबर कितना आ गया?
20 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए पूरा वाला में चलिए त्रिभुज ए बी ए सी डी में। अब क्या चलिएगा, त्रिभुज ए सी डी में कोण ए डी सी बराबर, बड़ा वाला कितना हो रहा है 60 डिग्री ना, कोण ए डी सी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो थीटा के सामने लंब, यानी पूरा चलिएगा तब नहीं इसमें एक्स आएगा आपका जी। तो क्या आ रहा है ए सी बटा ई वाला नीचे क्या हो रहा है ए डी। तो ये अब थीटा लेते हैं 60, तो थीटा के सामने लंब आई आधार, यानी लंब बटा आधार को शो कराए, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आपको कितना आ रहा है 20 + x आ रहा है, और बेस कितना आपका एडी है ना। हो फी बटा वी किसका फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लगाइएगा ना, फी बटा वी किसका फॉर्मूला tan थीटा का। एसी का वैल्यू कितना आप रखें 20 + x और बाई एडी रहने दीजिए, tan थीटा, थीटा का मान कितना 60, तो 20 + x, एडी का वैल्यू आपको पता है कितना पता है 20 है, तो 20 रखिए, और tan 60 का मान कितना √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 + x, इधर से इधर क्या हो जाएगा 20 √3, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 20 √3 और -20, 20 क्या हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा √3 - 1 बचेगा, यानी आपको मिल गया संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार की ऊंचाई कितना, x माने x का वैल्यू कितना लगे 20 × √3 - 1 मीटर, यही आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग और आगे बताएंगे फिर। तो हो गया, आप लोग नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कहाँ गया फाइल, कहाँ गया PDF, लेसन 9 PDF। क्वेश्चन नंबर हो गया 7। अब चलना 8 पे ना जी। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ मिल गया। कहता है कि एक पेडेस्टल मीन समझते हैं, पेडेस्टल उस चीज़ को बोलते हैं जिसपे जैसे कोई मूर्ति लगा है, जैसे मान लीजिए गांधी जी की प्रतिमा लगा हुआ, तो एक चबूतरा जैसा जो बनता है ऊंचा करके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि पेडेस्टल पर शिखर पर 1.6 मीटर एक क्या ऊंची मूर्ति है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर को नयन कोण 45 डिग्री है। सुनिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, क्या हो रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक पेडेस्टल से शिखर पर, देखिए पेडेस्टल है, मान लीजिए कि भूमि है, अब भूमि पर आप एक क्या ऊंचा चबूतरा जैसा जो बनाते हैं कोई मूर्ति को स्थापित करने के लिए, मान लीजिए कि पेडेस्टल है। ठीक है, इस पे मूर्ति लगाया, मान लीजिए कि यहाँ पे एक मूर्ति लगाया, ठीक है मूर्ति लगाया, तो पेडेस्टल पर जो मूर्ति लगा है, मूर्ति का ऊंचाई कितना करता है 1.6 मीटर है, मूर्ति जो लगा है 1.6 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए कि भूमि के एक बिंदु है, अब मूर्ति ये लगा ये वाला जी, मान लीजिए कि भी पेडेस्टल है, पहले ए बी ले लीजिए, बी यहाँ लीजिए, ए बी क्या पेडेस्टल है, और उसके ऊपर मूर्ति क्या BC है, BC है, आप भूमि पर एक बिंदु D मान लेते हैं। तो कहता है कि मूर्ति के शिखर का एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है। ठीक है, 60 डिग्री ले लिए। उसके बाद क्या कहता है, और कि उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर के, तो मूर्ति का शिखर हो गया ऊपर, आई पेडेस्टल कहता है, तो पेडेस्टल ये ना जी ए बी है पेडेस्टल, तो पेडेस्टल का शिखर ए बी हुआ, ए बी में क्या हुआ बी हुआ, तो बी से क्या कहता है कितना डिग्री का कोण पर है 45 डिग्री का है। देखिए 45 डिग्री, ये वाला पूरा जो बड़ा वाला था कितना डिग्री पर करा 60 डिग्री, आई छोटा वाला जो बना
कि तो 45 डिग्री का कोण हो जाता है। और देखिए तो क्वेश्चन आपको पूछता है क्या, तो पेडेस्टल कुछ है, तो पेडेस्टल यही है ना जी, अरे पेडेस्टल यही ना एच, इसको एच मीटर मान लीजिए, यही इसका ऊंचाई पूछता है। तो पूरा ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ तक एच, यहाँ 1.6, तो कितना हो जाएगा एच प्लस 1.6 मीटर, ये पूरा ऊंचाई, ये पूरा ऊंचाई लिख लीजिए। ए बी क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या, ए बी मान रहे हैं, ए बी बराबर कितना मान लिया एच मीटर। उसके वाले को मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई क्या है, मूर्ति की ऊंचाई BC, BC बराबर कितना दिया 1.6 मीटर। तो एस AC बराबर क्या हो जाएगा जी, पूरा ऊंचाई क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या लिखेगा AB प्लस BC, AC बराबर AB प्लस क्या BC, तो AB का वैल्यू कितना H, अब BC का मान कितना है 1.6, इतना मीटर हो गया। ठीक है, और क्या कहता है, मूर्ति का भूमि पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना 40, उन्नयन कोण 60 डिग्री, ऊपर वाला से कितना डिग्री का बन रहा था 60 डिग्री ना टोटल, बड़ा वाला कितना डिग्री का बन रहा है जी 60 डिग्री ना, 60 डिग्री मूर्ति तथा पेडेस्टल का, किसका, पेडेस्टल का भूमि के इसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री। तो अब किसी का ऊंचाई पूछ रहा था ना, देखिए पहले चलिए छोटा वाला त्रिभुज ABC में चलिए, इसमें त्रिभुज ABC में चलिए, त्रिभुज ABC करे, डी इसका नाम दे दीजिए। ठीक है, त्रिभुज ABD में एंगल ADB बराबर कितना बन रहा है, एंगल ADB बराबर कितना 45 डिग्री। तो थीटा के सामने इसको क्या बोलेंगे AB, क्या थीटा के सामने ला में क्या AD, तो ए वाला पता है आपको, ए वाला पता है, कुछ नहीं पता है ना, कोई दिक्कत है, लेके चलिए। ठीक, दोनों को लेके चलिए, कह के बड़ा वाला में भी आएगा छोटा वाला में भी आएगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो ऐसे ही हट जाएगा, तो बाकी से निकल जाएगा। तो लिखिए थीटा, इसके सामने क्या रहा है AB बटा क्या लिखेगा AD, AB बटा AD, यानी इसको क्या बोले थीटा के सामने लंब क्या हो गया आधार, यानी P बटा B, तो P का मान कितना, थीटा के सामने में क्या लेके चल रहे हैं, ऐसे P बटा B किसका फॉर्मूला होता है, ये लगा लीजिए पहले tan थीटा। ठीक है, तो AB का वैल्यू कितना आप माने H, AD तो आपको पता नहीं, रहने दीजिए AD का AD रहने देते हैं। खुद का tan थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री, तो H बटा AD, tan 45 का मान कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की AD बराबर क्या होगा H, इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। और आपको शॉर्टकट मेथड से पिछला वाला लगता है मैथ का नहीं बताया, नहीं ऐसे तो कुछ भारी नहीं था, आपको बताया, देखिएगा ट्राई करके, इसका बता देंगे, ध्यान में नहीं रहा और हम नहीं बताया आपको शॉर्टकट मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बड़ा वाला में चलिए, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज AC बड़ा वाला में ACD में एंगल ADC बराबर कितना 60 डिग्री, बड़ा वाला। फिर क्या पूरा लेके चलते कितना AC बटा क्या लेते AC बटा AD, तो थीटा के सामने क्या हो रहा लंब, आई क्या हो गया आधार, लंब हो गया P बटा B, किसका फॉर्मूला tan थीटा का। AC का वैल्यू आप कितना लिखे H प्लस 1.6 मीटर ना, H प्लस 1.6 बटा AD का AD ही रहने देते हैं, tan थीटा का मान कितना 60 डिग्री, तो H प्लस 1.6 बाई कितना AD, tan 60 का मान कितना √3 बाई 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख लीजिए, √3 AD बराबर कितना हो जाएगा H प्लस 1.6, √3 में तो क्या में चलेगा गुना में, तो क्या हो जाएगा H प्लस 1.6 बटा कितना √3। देखिए AD बराबर यहाँ AD बराबर इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, दोनों से देखिए AD बराबर H, यहाँ AD बराबर H, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, समीकरण
फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या देख रहे हैं, यहाँ भी AD बराबर है एच, यहाँ AD बराबर H प्लस 1.6 बाई रूट थ्री। देखिए एक साइड दोनों बराबर है ना, AD एक साइड में, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, इसलिए क्या लिखिएगा H बराबर क्या हो जाएगा H प्लस 1.6 बाई रूट थ्री, यही होगा ना, क्योंकि एक साइड बराबर हो गया तो दूसरे साइड भी आपस में बराबर होगा, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। इसको तो पहले क्या कर लीजिए, इधर लाइएगा, परिमीकरण कर ले, परिमीकरण कर लेने में आपको फायदा होगा, नहीं तो इधर ले लाइए, कितना हो जाएगा रूट थ्री एच गुना उधर क्या बचेगा H प्लस 1.6, एच को इधर लाइए, रूट थ्री एच प्लस में तो माइनस में, उधर 1.6 बचेगा, एच कॉमन हो जाएगा, कितना बचा रूट थ्री माइनस 1 बराबर 1.6, ठीक, गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 1.6 बाई कितना हो जाएगा रूट थ्री माइनस 1, परिमीकरण कर दीजिए 1.6 बाई रूट थ्री माइनस 1, गुना कीजिए तो माइनस है तो प्लस है ना जी, माइनस है तो प्लस है, गुना कीजिए 1.6 इंटू कितना हो जाएगा रूट थ्री प्लस 1, नीचे देखिए A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस 1, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या हो गया 3, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1.6 इंटू रूट थ्री माइनस 1 बाई 3 में से गया तो कट जाएगा कितना से, तो 0 पॉइंट ऊपर लिख दें क्या आंसर, ये दिक्कत, इसको छोटा कर देती, क्वेश्चन सेकंड लिखे तो छोटा कर देते, क्या बचा कट के 0.8 इंटू रूट थ्री माइनस 1, यही आंसर हो गया मीटर। किसका ऊंचाई पूछ रहा था, पेडेस्टल, पेडेस्टल को क्या माने थे, तो नोट डाउन कीजिए, हो गया। ठीक है, तो देख लिए, नोट डाउन किए, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, देखिएगा इसका शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, मिटा रहे इधर, देखिएगा शॉर्ट में कैसे बनाइएगा, इसमें आपको कोई चीज़ से मतलब नहीं है, सब हटाइए, जो दिया वो रखिए, 3D वो तो लेना पड़ेगा, देखिएगा इसको ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, एच माने थे तो एच मान लीजिए, पूरा कितना हो जाएगा, एच है तो ये 1.6, टोटल कितना हो जाएगा एच प्लस 1.6, एक नोट करके लिख लीजिए, ये आपका टोटल आएगा। देखिए थीटा के सामने लंब, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो tan 45 के लिए लंब भी 1 हो जाएगा, आधार भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके लिए देखिए 60 के लिए, तो 60 के लिए क्या होता है, tan 60 का मान कितना रूट थ्री, यानी पूरा वैल्यू कितना आ रहा है रूट थ्री ना जी, पूरा वैल्यू कितना है, सब यूनिट में हम ले रहे हैं 1 यूनिट 1, तो रूट थ्री बाई 1, तो कितना हो जाएगा रूट थ्री पूरा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, रूट थ्री यूनिट में हम ये ला रहे हैं, आई तो 1 लाए यूनिट वाला, ये वाला यहाँ तक का, ठीक है। तो देखिएगा, और 60 के लिए कितना होता है रूट थ्री बाई 1 होता है, तो रूट थ्री हो गया पूरा ये वाला, और 1 तो नीचे भी सेम 1 है, तो यहाँ तो कोई बराबर नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए पूरा कितना मारे रूट थ्री, ठीक है, और यहाँ पर कितना मारे 1, तो इतना के लिए हमको कितना आएगा, अगर हम इतना ही निकालना चाहे तो पूरा रूट थ्री है उसमें से 1 घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा, यानी मेरे अकॉर्डिंग कितना होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए पूरा कितना रूट थ्री यूनिट में से कितना घटाना पड़ेगा हमको, किसका घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, तो हमको ये वाला वैल्यू निकल जाएगा, 1 यूनिट के बराबर है, पूरा में से अगर इसको घटाते हैं तो ये वाला आ जाएगा, तो पूरा कितना रूट थ्री में से कितना घटाना 1.6, और नीचे कितना 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट, ठीक है। तो घटाइए, यूनिट के साथ लाइए, रूट थ्री यूनिट प्लस में तो माइनस में 1 यूनिट बराबर कितना 1.6, तो 1 यूनिट कॉमन हो जाएगा ना जी, 1 यूनिट कॉमन, कहे कि आपको इसी का वैल्यू चाहिए ना 1 यूनिट का, 1 यूनिट कॉमन हो जाए तो कितना बचा रूट थ्री माइनस 1 बराबर 1.6, परिमीकरण कर दीजिए उधर ले जाके, 1.6 बटा भाग गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में, और सेम चीज़ लाए यहाँ पे, देखिए ये चीज़ वाला के छोड़े हैं हम, 1.6 इंटू 1.6 बाई रूट थ्री माइनस 1, सेम चीज़ आ गया, तो बराबर कितना आंसर आया था 0.8 रूट थ्री माइनस 1, सोल्व कर लीजिए यहाँ से, यही आपका आंसर आएगा, शॉर्ट में यही है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। तो नोट डाउन कर लिए होंगे शायद, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्लियर हो गया, 9 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर को नयन कोण। अच्छा, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब एक भवन एक क्या मीनार है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई, देखिए मान लीजिए जमीन है जी, पृथ्वी है, पृथ्वी पर मान लीजिए किधर एक क्या है, मान के चलिए एक क्या आपका भवन है और एक मीनार है। मीनार लंबा ले लिए, भवन क्या ले लिए छोटा, ठीक है। ए यहाँ पे भवन है, बी क्या है मीनार है। तो क्या कहता पढ़िए क्वेश्चन में, 9 है ना, हाँ 9 के अकॉर्डिंग चलिए। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन का, मतलब मीनार के पाद बिंदु, मीनारे है, मीनार के पाद बिंदु ही ना होगा, ऊपर शिखर है नीचे पाद बिंदु से भवन का शिखर, तो भवन का शिखर ही है ना, का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यहीं पर बनेगा ना जी। कितना डिग्री का कहता है? 30 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। फिर उसके बाद क्या कहता है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन के देखिए शिखर हो गया, एक पाद बिंदु हो गया, ठीक है, ठीक है, कि पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर यहाँ पे आ गया, मीनार के शिखर से क्या कहता है, उन्नयन कोण कितना डिग्री का कहता है? 60 डिग्री का। यहाँ पे कितना डिग्री का बोलता है? 60 डिग्री का। तो यदि मीनार का ऊंचाई 50 मीटर, ये मीनार है, इसका ऊंचाई कितना है? 50 मीटर दिया है, ऊंचाई 50 मीटर हो। फिगर समझा ना कैसे बनाते? फिगर बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर बनाना सीखे तो हाइट एंड डिस्टेंस पर आपका पकड़ बन जाएगा। तो देखिएगा कि हाँ, तो क्या कहता है कि भवन की ऊंचाई क्या है, यानी ए, भवन की ऊंचाई एच मान लीजिए, एच बराबर का वाट हो गया, ये आपको नहीं पता है। तो मान लीजिए कि भवन का पूरा लंबाई ले लीजिए, क्या भवन कितना है, इसको मान लीजिए एच सी है, क्या हो जाएगा बी डी, यहाँ इसका नाम क्या दे दीजिए? डी, डी नाम दे दीजिए, तो दिक्कत, ठीक है। लिखते हैं, देखिए भवन की ऊंचाई क्या मान लिया आप क्वेश्चन में? भवन की ऊंचाई एस सी लिए, एस सी क्या मान के चले, एच मीटर में ना, और मीनार की ऊंचाई कितना है? बीसी, बीसी और कितना दिया? 50 मीटर। ये तो आप लिख सकते हैं कितना डिग्री कोण बनता है, सोल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। हम तो चुटकी में आंसर दे देंगे यहाँ से, लेकिन आपको चलिए बनाइए। त्रिभुज इधर से चलिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण क्या बन रहा है? ए बी सी में एंगल ए बी सी कितना डिग्री? 30 डिग्री का। एंगल ए बी सी बराबर कितना? 30 डिग्री, ठीक। देखिए, तो ए वाला आपको पता नहीं, पता, ए वाला भी नहीं पता, तो ये दोनों को लेकर चलिए, इसमें भी ये आ जाएगा, कॉमन आएगा, यानी इसको लेके हमको चलना पड़ेगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? ए सी बटा एफ बी, ए सी बटा एफ बी। थीटा के लिए तो थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है, और ये क्या हो गया? आधार, यानी पी बटा बी, क्या हो गया? पी बटा बी। पी बटा बी किसका फॉर्मूला? tan थीटा का। थीटा के सामने लंब, लंब में आप क्या माने? एसी का वैल्यू कितना माने? एच। आई भी तो आपको पता नहीं बुझाता, तो इसको भी एक्स मान लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? सोल्व करने में आसान होता है। ए बी का मान क्या मान लीजिए? एक्स लिख दीजिए, बराबर tan। थीटा का वैल्यू कितना? थीटा का मान कितना? 30, तो 30 सेट कीजिए, तो एच बाई एक्स बराबर tan 30 का मान कितना? √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? √3h। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़िए, फिर से सोल्व कीजिए। बड़ा वाला में इधर वाला चलिए, त्रिभुज ए बी डी में, बड़ा वाला में त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में एंगल बी ए डी बराबर कितना? 60 डिग्री। एंगल बी ए डी बराबर 60 डिग्री। थीटा के सामने क्या हो गया? लंब, क्या हो गया? आधार, यानी दोनों को लेकर चलिए, यानी बी डी बटा एफ बी, बी डी बटा एफ बी बराबर, देखिए थीटा के सामने बी डी आ रहा है, लंब, ये क्या हो गया? आधार, ए बी, पी बटा बी बराबर कितना? फार्मूला किसका लगेगा? tan थीटा का। बी डी का मान दिया है, अरे बी डी का हम क्या लिखे? मीनार की ऊंचाई बी सी लिखे, बी डी है, सॉरी बी डी बराबर कितना? 50 है, तो बी डी का मान लिखिए 50 बाई एफ बी। एफ बी का वैल्यू कितना? नहीं पता है, एक्स है, तो एक्स लीजिए, और थीटा का मान तो यहाँ कितना लिख के बना रहे हैं? 60। 50 बाई एक्स, tan 60 का मान कितना? √3 बाई 1 लिख सकते हैं, कितना हो जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? √3x बराबर 50।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान रख दीजिए, नहीं हो जाता कितना x का मान √3s ना, रख दीजिए यहीं पे समीकरण फर्स्ट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x भी लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट क्यों लिखते हैं, x का मान रखने पर, डायरेक्ट x का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x रखने पर कितना √3 इंटू √3 एक्स का वैल्यू कितना लाया पर √3h ना, बराबर इधर क्या 50, √3 से √3 गुना कीजिए कितना हो जाएगा √9 इंटू एच बराबर 50, √9 का मान कितना हो 3 इंटू एच बराबर 50, 3 गुना हो तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 50 बटा कितना हो जाएगा 3, 16 16 3 48 है 2 50, इतना मीटर क्या निकल गया आपका, भवन की ऊंचाई पूछा था ना, भवन की ऊंचाई बराबर कितना 16.2/3 मीटर। शॉर्टकट से चलिए तो क्या कीजिएगा, देखिए सिंपल देते, थीटा थीटा के सामने क्या होता है, tan के लिए लेते हैं तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, यहाँ 1 यूनिट लिखते हैं, इसको कितना लिखते हैं √3 यूनिट, ठीक है। अपने 60 के लिए √3 यूनिट, ये यहाँ पर 1 आता है, देखिए यहाँ पर पहला बार में √3 यूनिट आ रहा है, दूसरा बार 1 आ रहा है, तो चेंज आ रहा है यूनिट में जी, तो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 लाना पड़ेगा ना, तो √3 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, √3 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी √3 से गुना करना पड़ेगा आपको, है तब ना हो गया √3 इंटू 1 यूनिट बराबर √3, यहाँ 3 है ना, और √9 का मान कितना हो गया, √9 का मान कितना हो गया 3 यूनिट, यानी यही 3 यूनिट का मान आपको 50 दिया, आप यूनिट में बोल रहे कितना 3, ये वैल्यू कितना दिया 50, यानी आपको 3 यूनिट बराबर कितना दिया 50, तो 1 यूनिट, यही वैल्यू पूछ रहा था ना 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 50/3, 16.2/3, यही पे आंसर हो गया आसानी से, अच्छा से लिख देते हैं, कितना हो गया 50/3 और पूर्णांक लेगा तो 16.2/3 मीटर, शॉर्टकट से हो गया, लॉन्ग से हो गया, नोट कर लीजिए। तब आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, बताइए, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा है या हम सही से बता नहीं पा रहे हैं आपको, जो भी प्रॉब्लम है बताइए, तब तो हमको लगेगा कि हम क्या और हमें और अब कुछ डेवलप करना है, क्या करना है, कुछ बताइए, सजेशन दीजिएगा, ठीक है। आप लोग से भी हमको सजेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं किसके लिए, आप लोग के लिए, तो जब तक आप लोग अपना प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो थोड़ा देखिए, बताइए, मिटाएं, मिटाते हैं, अगर नहीं नोट किए होंगे तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, आपके पास तो एनी टाइम वीडियो अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर आपका तो 9 हो गया क्लियर, 10 चलते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा हल कर दे कि अगला क्लास में पूरा खत्म हो जाए। 10 क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे, खंभे की लंबाई कहता है समान है, तो नहीं कोई बड़ा नहीं छोटा है, ठीक है, समझ रहे ना, 80 मीटर चौड़ा है और दोनों तरफ क्या है 2 खंभा है, दोनों खंभा का लंबाई समान है, ठीक है। कहता है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, खंभों का शिखर कोण 60 डिग्री या 38 डिग्री, कहता है इन दोनों सड़क खंभों के बीच सड़क पर, तो सड़क के बीच में मतलब बीचों बीच नहीं कहा, कहीं भी एक बिंदु है जहाँ से कोण 30 डिग्री और कितना बन रहा है 60 डिग्री, अगर बीचों बीच होता तो एंगल बराबर बनता, लेकिन बीचों बीच नहीं है, मतलब सड़क पे है, दोनों खंभा के बीच में सड़क है ना जी, तो सड़क पर ही बिंदु है, लेकिन बीचों बीच नहीं है कि बोले ये सड़क एकदम सेंटर में है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दे रहा है 30 डिग्री या 60 डिग्री, जब हम बीचों बीच लेते हैं समान दूरी पर तो क्या होता है एंगल सेम आता, लेकिन एंगल तो समान है नहीं, तो क्या करेंगे, लेंगे बिंदु, लेकिन एंगल कितना पर देना 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए क्या कहता है, ये रोड है जी, ठीक है ना, और रोड के ऊपर कौची है, ठीक है, ये रोड हो गया, और रोड के दोनों किनारे में कौची हो गया, समान लंबाई के 2 पोल गड़ल है, मान के चलो लाइट हाउस है, कुछ भी मान के चलो, ये रोड कितना चौड़ा है 80 मीटर चौड़ा। अब क्या कहता है, दोनों का हाइट भी समान है, कि रोड पर एक बिंदु है, मान लीजिए कि बिंदु है, देखो ज़्यादा पड़ेगा तो कम एंगल बनाएगा ना, और जो ज़्यादा खड़ा रहेगा वो बड़ा बनाएगा। ये बिंदु से कहते हैं वो 30 डिग्री का कौन बना रहा पोल है, वो कितना डिग्री का 60 डिग्री का। देखो हम दूर का है, बीच बीच लेते तो 45 का कौन बनता है, हाँ लिए इस वजह से क्या देख रहे हैं, ये वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, खड़ा दिख रहा है, तो खड़ा वाला बड़ा कौन बनेगा, ठीक है, खुद ही कर। तो मान लो जी कि ए बी क्या है, ए बी सड़क का चौड़ाई हो गया, ठीक है,
कोई दिक्कत? यहाँ पे सी और डी क्या हो गया, मतलब ए सी और बी डी जो समान हाइट का है, यानी ई भी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर दे दिया है। और उसके बाद आपको पूछता है क्या, क्वेश्चन में आगे पढ़िए, कहता है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात की। खंभा का ऊंचाई समझ रहे हैं ना, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। अच्छा, ये जो बिंदु है, बिंदु की क्या मान ले, इसको ओ मान ले, पी मान ले, पी एस सी, ठीक है, ओ मान लेते हैं। ये बिंदु ओ लिए तो ये खंभे से क्या कहता है, खंभा क्या ए सी है, यहाँ पर क्या बी डी, तो खंभा से जो बिंदु का दूरी और खंभे का ऊंचाई पूछता है। ठीक है, बन जाएगा, कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। इसको मान लिए, देखिए पूरा 80 मीटर है जी, पूरा क्या 80 है, अगर इसको x मान लीजिए, इतना दूर को क्या मान लीजिए, x मीटर मानिए, क्या मानेंगे, x मीटर, तो पूरा 80 है, यहाँ तक x हो गया, तो ये कितना बचा, तो 80 में से घट जाएगा ना, ये 80 मीटर आपको क्वेश्चन में दिया है ना, 80 मीटर, ये पूरा 80 मीटर, इसमें आप इसको क्या माने x, तो क्या ये कितना बचेगा, तो 80 में से x जाएगा, कितना बचेगा, 80 माइनस x, यही बचेगा ना आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, आपको तो इसका हाइट बराबर दे दिया, ये वाला हाइट जितना हो वही इतना, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, नहीं कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। लिखिए, खंभा दिया है ना, हाँ लिखिएगा, AC और BD दो क्या है, बराबर खंभे हैं, जिनका ऊंचाई आप कितना ले रहे हैं, यानी क्या कर सकते हैं, AB बराबर क्या है, BD, दोनों आपस में बराबर, AB बराबर AC बराबर, सॉरी AC है, AC बराबर BD बराबर कितना मारे, h मीटर। सड़क का चौड़ाई क्या दिया, सड़क की चौड़ाई कितना, AB है पूरा, बराबर कितना, 80 मीटर। सड़क पे बिंदु O से पहले पोल, मान लीजिए वाला पोल पहला, या पहले पोल लिखने से लिखिए, बिंदु A से खंभा क्या है, AC से पहले ये वाला लीजिए, x मान है ना, खंभे O से खंभे BD तो ज़्यादा अच्छा होगा, BD की दूरी क्या, x मीटर माने ना, तो क्या हो जाएगा, फिर O से किसका, AC का, ये वाला AC O से दूरी, AC की दूरी पूरा क्या है, AB है, AB में क्या है, OB इसको माने ना, क्या माने, OB, सॉरी वो है BD, क्या लिख रहे हैं, खंभे, ठीक है, खंभे BD की दूरी बराबर x है, और O से खंभे AC की दूरी, टोटल कितना AB में से x हो गया, टोटल कितना AB में से क्या हो, यहाँ तक का क्या माने, x माने, तो OB में से BO को घटाइए, OB टोटल क्या है, AB में से OB को घटाइए, तो टोटल AB कितना है जी, 80 है, और 80 में इसको इतना OB को क्या माने, x माने, ये हो जाए। यहाँ पर ऐसे लिख सकते, दूरी आपको क्या था x, OB बराबर क्या माने, x, ये टोटल कितना हो गया, 80 माइनस x मीटर। यही आपको पहले तो बार में तो h निकालना, उसके बाद किसका वैल्यू निकालना, ये दोनों का वैल्यू निकालना। सोल्व करते देखिएगा, त्रिभुज है इसमें, चलिए एक त्रिभुज ये बोला उठाइए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज चलिए OAC में, त्रिभुज OAC में या AOC में, त्रिभुज AOC में क्या देख रहे हैं, एंगल AOC बराबर कितना, 30 डिग्री, एंगल AOC बराबर कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, तो थीटा के सामने क्या आ रहा है, AC आ रहा है, अरे भैया AC आ रहा है, थीटा AC आ रहा है, बटा इसको लीजिए, क्योंकि ये दोनों से मतलब हमको, तो ये दोनों को उठाइए, AC बटा क्या लिखेगा, AC बटा AO या OA, AC बटा OA, थीटा के सामने लंब हो रहा है, क्या हो रहा है, आधार हो रहा है, तो P बटा B लिखिएगा, P बटा B किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। AC का मान कितना आ रहा है, H मान है ना, H नोट कीजिए,
और ए का वैल्यू कितना 80 माइनस एक्स और थीटा का मान कितना आपका 30। तो एच बटा 80 माइनस एक्स और tan 30 का मान कितना 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा √3h और कितना होगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? तो x बराबर निकालने की h बराबर पहले x बराबर लेके चलते, x माइनस में तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में, तो उधर क्या बचेगा 80 माइनस √3h। इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हल कीजिए दूसरा वाला त्रिभुज में, उठाइए यहाँ से त्रिभुज BOD में, त्रिभुज BOD में तो इसके इससे मतलब है तो क्या लिखिएगा एंगल ही बराबर पहले तो लिखिए एंगल BOD बराबर कितना 60 डिग्री है, एंगल BOD बराबर कितना 60 डिग्री। तो ये आपका थीटा इसके लेके चलिए थीटा के सामने लंब हो गया, क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो क्या लिखिएगा BD बटा OB लिख सकते हैं इसको, BD बटा OB यानी BD बटा OB थीटा के सामने लंब ये आधार यानी P बटा B काम कर रहा है, P बटा B यानी किसका फॉर्मूला tan थीटा। BD का वैल्यू कितना माने h और OB अब क्या माने x और थीटा कितना आपका 60, h बटा x बराबर tan 60 का मान कितना होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कितना हो √3x बराबर क्या लिखिएगा h। ठीक है, तो h का मान रख देते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ तक लाया ना h का वैल्यू। आप देखिए समीकरण फर्स्ट में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर क्या x बराबर 80 माइनस √3h ना, क्योंकि इसके बाद इधर सोल्व किए। ठीक है, √3h तो क्या हो जाएगा 80 माइनस √3 और h के मान कितना ला रहा है इंटू में, h का वैल्यू कितना यहाँ पे आपका कितना √3 सेट करेंगे ना, यहाँ पे h है देखिए h बराबर इतना ला है, तो वाला वैल्यू रखेंगे h के सामने। ठीक है, तो 80 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 √9 हो जाएगा इंटू x है तो x, तो 80 माइनस √9 का मान 3 इंटू एक्स, तो साथ में x लेके चलिएगा ना, x बराबर हल कर रहे थे ना। ठीक है, तो इधर 3x है इधर x, तो 3x माइनस में तो क्या आएगा प्लस में और 80 उधर क्या है प्लस बराबर 3 कितना हो गया 4x बराबर कितना 80, तो बीचों को 80 इसलिए x बराबर कितना आ गया 20। अब सोल्व मतलब लिख दीजिए आंसर आपका क्या था AP का दूरी, पहला क्या पूछ रहा था देखिए OB का दूरी पहले खंभा OB बराबर कितना अप्लाई है x का वैल्यू कितना लाए 20, तो 20 नोट कर दीजिए। उसके बाद h का भी सोल्व करना था। ठीक है, रुक जाइए, इसको आंसर लिखने के पहले h का मान भी निकालना आपको ना, x का मान ले लाए। अब लिखिए x बराबर 20 रखने पर, यहाँ पे x बराबर 20 रखने पर क्या होगा √3 है I इंटू 20 बराबर h, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 20 रूट गुना हो जाएगा ना 20√3, ये भी निकल गया इतना मीटर। अब लिख लीजिए लास्ट में आंसर। OB पहला बार में क्या पूछ रहा था OB, तो OB का वैल्यू लिखिए, OB बराबर क्या माने x बराबर कितना आप ला कर रखें जी 20 मीटर, एक आंसर। दूसरा O से B का दूरी निकल गया, अब O से A से O का दूरी OA का चाहिए था, वो क्या चाहिए था OA। ठीक है, ठीक है, तो देखिए OA चाहिए, OA बराबर कितना है AB माइनस OB, AB माइनस OB मतलब 80 माइनस एक्स 80 x का मान कितना लाया 20 बराबर 60, ये मीटर हो गया। और लास्ट में हाइट पूछ रहा था, तो h का मान तो आप ऑलरेडी ला दिए यहाँ पर, तो 1 2 3 आंसर आपको हो गया ना, समझ में आया ना। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था आपका, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण पढ़ना था जिसमें आप समीकरण हल करना था, किए भी होंगे, तो उसी पे आपका था। बस आपको समीकरण इसको सेट करना और सोल्व कर देना है, बस कुछ नहीं। देखिए ये वाला नोट कीजिए, फिर शॉर्ट में बताते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को, बताइएगा। ठीक है, देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाइए ऐसे, इसको मिटाइए ऐसे। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए tan के लिए tan 30 के लिए मान कितना होगा 1/√3
√3, इसका वैल्यू 1 है, इसका मान √3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना यूनिट में चलते हैं ना, लेके यहाँ से लेके √3 यूनिट, यहीं तक ना। इसके लिए √3 और √3/1, ठीक है, √3/1, तो √3 यूनिट ले रहे हैं, यहाँ 1 यूनिट आ रहा है। आप सोचिए यहाँ पे ये दोनों जब लंबाई समान है, ये दोनों का लंबाई आपस में क्या है जी, समान है, तो यहाँ √3 यूनिट है, तो यहाँ 1 यूनिट कैसे होगा, तो दोनों को बराबर कीजिए, या तो इसको 1 बनाइए, तो इसको √3 बनाए, तो इसको बना देते √3, तो √3 बनाने के लिए क्या कितना से गुना कीजिए, √3 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा। तो जब इसका वैल्यू में 1 से गुना किए, तो इसका वैल्यू यहाँ पर कितना है, और इसका वैल्यू कितना है, √3 है, तो √3 में यहाँ भी √3 से गुना करना पड़ेगा ना, आपका √3 यूनिट में आया था, तो इसको जब इसका वैल्यू में √3 से गुना करके √3 यूनिट लाए, तो इसका सेम वैल्यू में गुना करना पड़ेगा, √3 इंटू कितना हो जाएगा √3, तो कितना √9, और √9 का मान कितना होगा 3 यूनिट, यानी मेरे अनुसार कितना रहा, देखिए मेरे अनुसार कितना रहा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का 3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी का, ये वाला 1 यूनिट, 1 यूनिट यहीं यहाँ से लेके यहाँ तक का ना आया, तो 3 यूनिट इतना दूर का, 1 यूनिट इतना दूर का, टोटल कितना होगा 4 यूनिट, 4 यूनिट होगा, 3 1 4 यूनिट। आई 4 यूनिट का मान आपको कितना दिया, 4 यूनिट का मान आपको कितना मिला 80, तो क्या होगा 20 चौका 80, यानी 1 यूनिट का मान कितना 20, यही तो 1 यूनिट आपका था, पूछ रहा था, ठीक है, आपका 20 सॉरी 1 यूनिट का मान 20 लाया, तो आप कितना ला कर रखे थे √3 यूनिट ना, ये दोनों हाइट बराबर है, तो क्या हो जाएगा √3 में गुना कीजिएगा 1 यूनिट से, क्योंकि 1 यूनिट का मान 20 है, 1 यूनिट का मान क्या 20 है, तो √3 यूनिट में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, √3 इंटू 1 यूनिट का मान 20, तो गुना होकर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर, ये वाला तो निकल गया आपको। और यहाँ पे देखिए टोटल कितना जी 80 है, टोटल कितना 80 है, तो ठीक है 1 यूनिट का मान 20, तो इसका दूरी पूछ रहा था, तो इसका दूरी कितना लाए 3 यूनिट, तो 20 ये कितना हो गया 60, एक का दूरी 60 निकल गया, एक का दूरी आप तो 20 आ गया ही आपका, देखिए 20 60 और 20√3, क्लियर है ना, बहुत आसान है, शॉर्टकट मेथड एक बार समझ गया ना, तो आपका कोई मैथ आसान सा बन जाएगा, चुटकी में मिटाते हैं पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11, आप फिगर बुक होगा तो देखिए फिगर दिया है, इसका क्वेश्चन और फिगर दोनों साथ में 11 में दिया है, ओके दिखाते हैं, आपके पास बुक नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका, देख रहे हैं ना, फिगर देख के साथ में रखा है, एक नहर के एक तट पर है, दिख रहा है एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने देख रहे हैं फिगर दिया हुआ है आपका, ये वाला दिया है फिगर, ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन है तो देख लीजिए, देखिए ये तो बना सकते फिगर, ठीक है, हम बता ही देते हैं, आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना हमको, बाद में कहने के लिए नहीं रहेगा कि छोड़ दिए सर। कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, नहर के तट पे एक टीवी टावर है, ठीक है, और क्या कहता है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहते हैं टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, देखिए, और क्या कहता है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर बिंदु का मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित है तथा अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सुनिए क्या कहता है, क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। कहता है कि एक नहर है जी, ठीक है, नहर मान लीजिए नहर है, पानी जैसे निकल रहा है, नहर के तट पे मान लीजिए नहर इतना चौड़ा है, नहर के किनारे पर क्या एक टावर है खड़ा, ठीक है, तो कहता है कि ऊर्ध्वाधर खड़ा, तो टावर के ठीक सामने दूसरे छोर पे, टावर के ठीक सामने दूसरे छोर पे, यानी माने कि एक पूरा नहर बह रहा है इतना दूर में, तो दूसरे छोर पे
दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर का शिखर कौन है? तो टावर का शिखर है या बिंदु है? एक बिंदु से टावर का शिखर कौन कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है, आगे पढ़िए। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इस तट पे इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कितना मीटर दूर? 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखो इस कहता है ये बिंदु से जो अगला बिंदु है 20 मीटर दूर है, कि कितना दूर है? 20 मीटर। और इस बिंदु से टावर का शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना कहता है? 30 डिग्री का बढ़ रहा है इसी बिंदु से। ठीक है, तो आपसे पूछता है, हाँ ठीक है, तो टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई, नहर ही इतना ही चौड़ा था ना जी? अरे पहले तो हम नहर ले थे ना, नहर के एक तट पर क्या किए? टावर को खड़ा किए। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? कहता है क्या कि एक टावर है, ठीक है, और कहता है क्या एक पहले नहर है, नहर के किनारे पे एक टावर है। कहता है दूसरे छोर पे एक बिंदु है जिससे टावर का उन्नयन कोण बिंदु से कितना डिग्री का? 60 डिग्री। इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक और बिंदु है, समझ रहे ना? इससे 20 मीटर पर, और इससे टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। यही क्वेश्चन कहता है। तो नहर की चौड़ाई, तो नहर तो ये चौड़ाई था, नहर की चौड़ाई मान लो x मीटर। ठीक है, कितना? x मीटर। और ये आपका क्या है? ऊंचाई है टावर का, इसको 22 मीटर मान लो या h मान लो, h मान लो, तो दिक्कत? ठीक है, लिखो क्या क्या है क्वेश्चन में। नहर की चौड़ाई, तो नाम दे दो, नाम तो दिए नहीं, ए बी बिंदु सी और बिंदु डी, तो दिक्कत? बिंदु बी, ठीक है ना, बड़ा लिख देते हैं बिंदु ए। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितना? ए बी बराबर कितना माने? 1 मीटर। फिर आपको क्या दिया है? मीनार की ऊंचाई, थोड़ा सा और हमको काम था तो नीचे बस पेज लेके लिखते हैं। नहर की चौड़ाई क्या माने? एफ बी बराबर 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद मीनार है या टावर है, जो भी कहो चलेगा। मीनार की ऊंचाई क्या है? एडी पर कितना माने? h मीटर। ठीक है, अब बिंदु ए से सी की दूरी, ए से बिंदु ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी ए सी है ना जी? ए सी बराबर क्या लिखेगा? ए बी प्लस बी सी। पूरा ए सी है, पूरा ए सी है। ए सी को लिखने के लिए क्या कीजिएगा? ए बी प्लस क्या कीजिएगा? बी सी कीजिएगा। ए बी प्लस क्या कीजिएगा? बी सी। तो ए सी के लिए क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? ए बी प्लस बी सी। ए सी का मान आप कितना माना? एक्स, और बी सी कितना? 20, यानी टोटल क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 20, यहाँ से यहाँ का लंबाई एक्स प्लस 20। ठीक है, हल कर दे, कोई दिक्कत? देखिए हल करते पहले। चलिए त्रिभुज ए बी डी में, ए वाला में, ये छोटा वाला में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में एंगल ए बी डी बराबर, एंगल ए बी डी बराबर, एंगल ए बी डी बराबर कितना? 60 डिग्री। ये थीटा के देखिए 60 और थीटा के सामने लाओ में क्या हो गया? आधार। ऐसे भी हम कह सकते हैं, इसको सब चलेंगे। पहले तो पकड़िए, इसको ए डी है, इसको क्या है बोलेंगे? एफ बी। तो ए डी बटा क्या लिखेगा? एफ बी। देखिए थीटा के सामने लंब का काम कर रहा है, आधार के काम कर रहा है। पी बटा बी किसका फॉर्मूला लेके चाहिएगा यहाँ पे? tan थीटा का। ए डी का मान कितना आ रहा है? एच, और ए बी का मान कितना? एक्स, और tan थीटा, थीटा का मान कितना आ रहा है? 60। तो एच बटा एक्स बराबर tan 60 का मान कितना होता है? √3। इसको और लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? एच बराबर कितना हो जाएगा? √3x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब देखिए चलते हैं बड़ा वाला में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में एंगल ए सी डी बराबर कितना रहा? 30 डिग्री।
एंगल ए सी डी बराबर कितना 30 डिग्री। देखिए इसके सामने वाला ये वाला भुजा लेंगे, ये वाला पूरा वाला भुजा लेंगे, यानी ए बी ए डी बटा क्या लिखेगा ए सी, ए डी बटा क्या लिखेगा इसका ए सी। देखिए थीटा के सामने लंब का काम कर रहा है, पूरा धार का काम कर रहा है, यानी पी बटा बी किसका फॉर्मूला पर आ रहा है tan थीटा। ए डी का वैल्यू कितना एच, ए सी पूरा है, ए सी का मान कितना आ रहा है जी x + 20 और थीटा में कितना ठीक है 60 पर चला था 30 पे है, tan कितना 30, एच वाई कितना आ रहा है x + 20 और tan 30 का और कितना 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर √3h हो जाएगा बराबर इधर से क्या होगा x + 20, x + 20। देखिए h का मान आपको पता है ना, लिखिए h का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ h का मान रखने पर इंग्लिश वाला लिख सकते पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, √3 इंटू h का वैल्यू कितना आपका √3 है ना, अरे h का मान कितना है √3, तो h के सामने लिखिए √3x बराबर x + 20। देखिए 3 3 9 9 √9x बराबर x + 20, √9 का मान कितना होगा 3x, √9 का मान 3x है तो x + 20, x प्लस में तो क्या में आएगा जी माइनस में, 3x - x बराबर कितना 20, 3x में से x गया क्या बचा 2x बराबर 20, 10 दूना क्या होगा 20, यानी x बराबर कितना 10, तो x किसका वैल्यू निकल गया आपका ये वाला, नहर की चौड़ाई पूछ रहा था। अब जब x का मान 10 निकले तो x यहाँ पे x का मान रखिए, इसका वैल्यू निकलेगा, देखिए x बराबर 10 रखने पे यहाँ नहीं तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है h बराबर √3x, तो x का मान कितना अप्लाई 10, मतलब क्या लिख सकते हैं 10√3, 10√3 आपका क्या हो गया मीनार की ऊंचाई ना, तो लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मान है h बराबर कितना 10√3, और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई आपका कितना है ये भी माने थे यानी x माने थे, x बराबर कितना रहा है 10, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए तो शॉर्ट मेथड बताते हैं। तो नोट कर लिए होंगे, देखिए इसका शॉर्टकट नोट किए कि नहीं किए जी, नोट कीजिए इसका शॉर्टकट से कैसे आंसर लाएंगे, देखिए यहीं से दे देते हैं। tan के लिए कितना हो जाएगा tan 60 का मान कितना √3 और √3/1 इतना तक का वैल्यू, यानी यूनिट में यहाँ तक का यहाँ, ठीक है ये वाला मिटा लें ये सब। देखिए यूनिट में कितना आ रहा है √3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है 1 यूनिट, ठीक है कोई दिक्कत। इसके लिए √3 है, फिर 30 के लिए चलिए तो पूरा आ रहा ना, 30 के लिए थीटा के सामने tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 30 के लिए 1 आ रहा है, इसके लिए √3, टोटल इसके लिए कितना आ रहा है √3 आ रहा है 1/√3 यूनिट। सोचिए ये √3 है, इसका एक बार बोल रहे 1, पहला 60 से उठा रहे तो √3 यूनिट बोल रहे हैं, 30 से उठा रहे तो 1, तो बराबर करने के लिए 1 को √3 बना दीजिए, √3 से गुना कीजिएगा, इसी 1 के वैल्यू में जब गुना किए तो 30 के लिए 1 था तो 30 के लिए √3 आ रहा था ना यहाँ पे √3 यूनिट, इसमें गुना कीजिए √3 से, तो कितना हो गया √3 था आपका, तो इसमें गुना करना पड़ेगा √3 से, कितना हो जाएगा √9 और √9 को मान 3 यूनिट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल 3 यूनिट, यहाँ कितना हो गया गुना का √3, यानी सेम टू सेम हो गया। अब देखिए मिटा रहे इधर, पूरा कितना है √3 यूनिट है जी, पूरा सॉरी पूरा हो गया 3 यूनिट, इसमें ये आपके इतना दूर 1 यूनिट, तो बाकी कितना बचा इतना ही दूर बचा ना, इतना ही दूर बचा ना, पूरा कितना है 3 यूनिट है, इसमें इतना कितना हो 1 यूनिट, तो 3 में से गया कितना बच गया आपका 2 यूनिट, यही 2 यूनिट का मान आपका कितना दिया 20 दिया है, 2 यूनिट का मान कितना दिया 20, यानी 1 यूनिट का कितना हो जाएगा मान, 1 यूनिट का मान 20 दिया, 10 दूना 20, यानी 1 यूनिट का मान पहले निकल गया ये 10, ठीक है। जब 1 यूनिट का मान निकल गया तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, √3 यूनिट का मान कितना हो गया, गुना कर दीजिए 10 में, तो 10√3, इसका आंसर हो जाएगा 10√3,
यहीं पे आंसर हो गया फट से। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए और आज का सेवा में यहीं पे समाप्त करते हैं। 6 से लगता है 11 आ गया, बाकी 5 क्वेश्चन बच गया, मैं कल की क्लास में आपका खत्म कर देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस आपका कल हो जाएगा खत्म। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जो आपको पढ़ना वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फिर हमको नहीं बोलिएगा कि आप अपना मन से चैप्टर स्टार्ट कर दिए। ये तो हम अपना मन से स्टार्ट किए थे 8 और 9 की, एक बार ट्रिव्यू आपका 10 में जो पढ़ना है या कंपटीशन लेवल में जो भी कुछ है उसको एक बार खत्म कर दें। नेक्स्ट जो पढ़ना कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कमेंट। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे मेरा पढ़ाई तो थोड़ा लाइक कीजिए। और हम देख रहे हैं आप लोग वीडियो को शेयर वो नहीं कर रहे, बस केवल पढ़ रहे हैं, फ्री फोकट का पढ़ रहे हैं। कुछ तो कीजिए, हम आपके लिए इतना टाइम पर डे दे रहे हैं 1 घंटा, तो आप तो कुछ कीजिएगा। अब अपने दोस्तों को बताइए जो भी क्लास 10 का तैयारी कर रहे हैं, जिनका परीक्षा है, उनको बताइए कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग भी कुछ कीजिएगा कि बस हम फोकट का आप लोग के पीछे लगे रहे। ठीक है, तो कुछ आप लोग भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि। आपका क्या बोलते हैं, रात्रि शुभ हो। थैंक यू।